मुरादाबाद पहुंचे महामंडलेश्वर कलेशानंद गिरी जी महाराज। समाजसेवी नरेश यादव के कार्यालय पहुंचने पर महामंडलेश्वर का भव्य स्वागत हुआ। समाज सेवक नरेश यादव को सरल, सहज स्वभाव, जनप्रिय नेता बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। दरअसल हरिद्वार से चलकर मुरादाबाद होते हुए बिलाड़ी तहसील क्षेत्र के सम्राट बैंकेट हॉल में स्थित समाज सेवक नरेश यादव के कार्यालय पर पहुंचे, जहां एकत्रित सभी लोगों ने महामंडलेश्वर कलेशानंद गिरी जी महाराज का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। आने वाली 22 जनवरी राम मंदिर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को अपनी बात कहते हुए कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो काम इतने वर्षों से पूर्ण नहीं हो सका था, वे 22 जनवरी को होने जा रहा है। दिन में 12 बजे सभी देशवासी ये नजारा भव्य समारोह के साथ देखेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है वे मौके पर देखेंगे और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है वे मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण अब पूर्ण होकर अयोध्या में वहां होने जा रहा है, जो बरसों से अयोध्या नगरी इंतजार कर रही थी। उनके द्वारा कहा गया कि सनातन धर्म के सभी लोगों से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को राम नगरी अयोध्या की तस्वीर जरूर देखें और अपने घर पर दीप जलाकर भाव शुभारंभ का हिस्सा बने। यही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि नरेश यादव लोकसभा क्षेत्र के कर्मठ व्यक्ति हैं। नरेश यादव को सनातनी सेवक बताते हुए सरल, सहज और जनप्रिय बताया। बिलाड़ी से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मुझे लगता है केवल भारत ही नहीं, दुनिया में रह रहे सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि हम अपने आंखों से भगवान रामलला को स्थापित होते हुए देख पा रहे हैं। 500 वर्षों से ऊपर की घटना है, तब से हमारा सनातन राम मंदिर आज़ादी आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था। आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम 12 बजकर के कुछ मिनट पर अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मुझे लगता है वह दिन संपूर्ण सनातनियों के लिए दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्र, इन सभी पर्वों से ऊपर उठ करके महापर्व, इसको उत्सव नहीं महोत्सव कहा जाता है। ये महोत्सव है। और जिस अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं वो अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है। अयोध्या वासिना सर्वे जगन्नाथ मूर्तया। अयोध्या के जो वासी हैं, पशु पक्षी के लिए भी प्रमाण आया है कि अयोध्या के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। इसलिए अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। बड़े बड़े साधु संत अलंकृत भाषा में कहते हैं कि अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। तो अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे पहली पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इन सप्तपुरियों में जो अयोध्या है वो सबसे पहली पुरी है। और भगवान राम अयोध्या के लिए बताते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। उस अयोध्या का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण सनातनियों के लिए आज इतने सन्यासी परंपराओं की, मैं तो सन्यास परंपरा का आचार्य हूँ और सन्यास परंपरा का आचार्य होने के नाते हमारे आराध्य भगवान शिव है, लेकिन शिव के जो आराध्य है वो राम है। शिव के जो आराध्य है वो भगवान राम है। इसलिए हर परंपराओं को मानने वाले साधु संत सज्जन और सनातनी के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे आंखों के सामने भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जो लोग आमंत्रित हैं
वो वहाँ सामने से देख पा रहे हैं। जो आमंत्रित नहीं है वो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी दृश्य को लाइव देख पाएंगे। शर्मा है, आत्मा अजन्मा है, आज उनकी आत्मा को शांति देते हैं और हम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। उनकी जो इच्छा है उनकी सभी सदी के जो सदी के जो लोग हैं भाग्यशाली सामने और निरंतर समाज में समाज सेवारत रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही सनातनियों के कारण